हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में बात करेंगे रिसीडिंग हेयरलाइन की। रिसीडिंग हेयरलाइन एक ऐसी समस्या है, पुरुषों के अंदर एक ऐसी समस्या है जो हर दूसरा तीसरा लड़का इसी समस्या से परेशान है। और ये तो अब इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अब तो ये महसूस होना भी बंद हो गया कि रिसीडिंग हेयरलाइन है। और अभी हमारा दूसरा भी चैनल है जो बियर्ड ग्रोथ का है, और वहाँ पे बहुत सारे लड़कों की बियर्ड ग्रोथ करते हैं, उनको हेयर विटामिन या हेयर के सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं और उनकी रिसीडिंग हेयर लाइन आने लग जाती है। इस बंदे को देखिए, इनकी हेयर लाइन्स वापिस आ गई है और इनको पता भी नहीं था कि इनकी हेयर लाइन चली गई है। और जब आने लग गई तो पता चला, तो इन्होंने जो है फ़ोटो भेजा। और ऐसे ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं उस चैनल पे, हमारे पास बहुत सारे बंदे। और वो ऐसा चैनल है क्योंकि ये सब यंग लोग होते हैं, तो ये लोग अपनी फेस भी दिखा देते हैं। और उस चैनल पे हमारे जितने भी रिजल्ट चलते हैं वो सबके फेस के साथ चलते हैं। और भगवान की दुआ से तो अब अच्छा चैनल चलने लग गया, हमारे पास वीडियो की कोई कमी नहीं है। बस ये हेयर फॉल वाले चैनल के साथ ऐसा होता है कि कोई भी अपनी फ़ोटो वगैरह दिखाना ही नहीं चाहता है। अपने चेहरे को हर कोई चाहता है कि हाइड करना। यहाँ तक कि हमें भी जो फ़ोटो भेजते हैं, तो हमने भी बहुत सारों की शक्ल नहीं देख रखी, सिर्फ वो अपने बालों की फ़ोटो देते हैं। और अभी इन लोगों को देख लीजिए, क्योंकि ये आज के युवा लोग हैं और इनको कोई टेंशन नहीं है। इनको सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी दाढ़ी की है, तो इनकी तो दाढ़ी भी हम ग्रोथ कर रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हो रिसीडिंग हेयरलाइन। ये इनका वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि रिसीडिंग हेयरलाइन ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकती। और ये इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन के लिए, ये तो अपनी बियर्ड के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो आने लग गया। और ऐसा इनके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और जो लोग अपने हेयर लाइन से परेशान है, उसको वापस लाना चाहते हैं, तो उनके मन में डाउट होता है आएगी कि नहीं आएगी। और बहुत सारे तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन उनकी आ ही नहीं रही। वो तो अपने हेयर लाइन के लिए ले रहे हैं लेकिन उनकी नहीं आ रही, और इसकी आ गई है। तो इस टाइप के वीडियो कोई दिखाता नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन हम दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इसकी आ गई है और हो सकता है फिर से चली जाए, क्योंकि इन्होंने पहले केयर नहीं की अपने बालों की, तो इनकी चली गई। अभी ये किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से इनकी आ गई है। मतलब ये बियर्ड ग्रोथ के लिए ले रहे हैं हेयर विटामिन। तो हेयर विटामिन तो दाढ़ी के भी बाल, वो भी बाल होते हैं, और सर के बाल जो होते हैं वो भी बाल होते हैं। तो वो तो दोनों पे काम करते हैं, यहाँ तक कि चेस्ट पे भी बाल आ जाते हैं जब आप हेयर विटामिन लेते हैं। लेकिन दाढ़ी एक ऐसी चीज़ है, जब वो एक बार आपके आ गई तो मरते दम तक आपके साथ रहती है। लेकिन सर के बालों के साथ ऐसा नहीं होता, वो अभी आ गए, फिर से अगर आप अच्छी केयर नहीं करोगे वो फिर से चले जाएंगे। और ज़्यादातर जिन लोगों को बहुत यंग एज में, इस भाई की उम्र सिर्फ 20 साल है, इनकी मूंछ भी नहीं आती थी। ये देखिए पहले का फ़ोटो, और ये जॉब करते थे सिक्योरिटी में, और अभी इनकी मूंछ भी आने लग गई है। क्योंकि पहले जॉब के लिए जाते थे, हर कोई सोचता था ये बच्चा आ गया, तो इनको मूंछ चाहिए थी, तो मूंछ के लिए ही ये सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। और इनकी तो मूंछ तो आएगी, रिसीडिंग हेयर लाइन भी आ गई। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों की भी आ सकती है और आगे फिर दोबारा से भी गायब हो सकती है, जो कोई बताता नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं, हमारे पास जितने भी फ़ोन आते हैं हम पहले ही बता देते हैं कि भाई आ भी सकती है, जा भी सकती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारोगे नहीं, तो मेडिसिन कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कोई सी भी आप मेडिसिन, चाहे मिनॉक्सिडिल, इस पे तो मिनॉक्सिडिल भी यूज़ नहीं की, विदाउट मिनॉक्सिडिल आ रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को अगर हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, तो उसी टाइम अगर आप उस पर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे तो वो वापस भी आ सकते हैं। और बहुत कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इन हेयर विटामिन की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप रिसीडिंग हेयर लाइन को स्टार्टिंग में ठीक करना चाहते हैं। बस आप योग, मेडिटेशन, डाइट, इन सब चीज़ों से ही ठीक कर सकते हैं। और यंग एज में अगर ये समस्या आ गई तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये रिपीट मारेगी। ट्रीटमेंट कराओगे, हो जाएगा सही, फिर चले जाएगा। और ऐसा आपके साथ नहीं, 90% लोग, मैं तो जितनों को जानता हूँ 90% लोग, मैं अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा, क्योंकि कल को कोई आ जाए कहेगा नहीं जी ऐसे आप तो गलत बोल रहे हो, तो इसीलिए मैं 90% बोल रहा हूँ। 90% लोगों में ये देखा गया, जितने भी लोग हेयर फॉल से लड़ रहे हैं, इसीलिए हम हमेशा इसको बोलते हैं जंग है ये, कभी आप जीतोगे कभी हेयर फॉल जीत जाएगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है
कि जब वो ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट आता है, फिर छोड़ देते, फिर चले जाता है। फिर ये देख के कई लोग तो ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ये कोई कि ट्रीटमेंट में कोई खराबी है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हर मेडिसिन की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो किस पे कितना काम करेगी। एक तो हर किसी पे अलग अलग काम करते हैं, किसी के बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, किसी के लेट आते हैं, लेकिन हर कोई ये पूछता है मेरे रिजल्ट कब आएंगे। अरे भाई, जब यूज़ करोगे, कोई भी चीज़ करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा। कईयों का तो योग आयुर्वेद से ही ठीक हो जाता है, जैसे हम आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर, ये सब इस्तेमाल करते हैं डाइट में, फ्रूट वेजिटेबल्स, और डेली 10 से 15 मिनट प्राणायाम कर सकते हैं आप। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन हर कोई कहता है कि पहले ही बता दो कितने दिन योगा करना पड़ेगा। अरे भाई, योगा करोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, अच्छी डाइट लोगे तो तुम अच्छा जियोगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारे अंदर कुछ जाने वाला है जो हमसे पूछ रहे हो कि कितने दिन। तो अच्छी हैबिट के लिए तो आप दूसरों से पूछोगे कि मुझे कितने दिन करना चाहिए। अरे भाई, अच्छी हैबिट तो आपको हमेशा ही यूज़ करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए ठीक करना चाहिए। हमारे कहने पे कोई, आपको अपने लिए ठीक करना चाहिए। जैसे आंवला का सेवन है, आंवला आपकी खुद की भी लाइफ बढ़ा देता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ा देता है, आपके बालों की लाइफ बढ़ा देता है। तो वो खाओगे तो आपको फ़ायदा करेगा कि हमको फ़ायदा करेगा। तो लोग भी आजकल पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। पहले ही बता दो कि एंड रिजल्ट क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई, अभी कुछ आप प्रयत्न करोगे तो या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे। लेकिन आप इतना सोच लीजिए कि हम ये आपको बताते हैं कि अगर कम एज में आपके पीछे हेयर फॉल पड़ गया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आता जाता रहेगा। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो आप लंबे रेस में बने भी रहेंगे और हो सकता है जीत पाए। अदरवाइज तो हेयर फॉल ही जीत जाता है, क्योंकि लोग लड़ते 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 थक जाते हैं और ट्रीटमेंट कभी ख़त्म होने का नाम नहीं रहता। और आजकल तो ये पैकेज में आ गया है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट भेजेंगे, आपके हिसाब से भेजेंगे, ये भी भेज देंगे, 4-4 5-5 प्रोडक्ट भेज देंगे। अरे भाई, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होएगा ही। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो गिरने लग जाते हैं, फिर आपको पीआरपी बोल देंगे कि हमारे क्लिनिक पे आओ, हम एक साथ 5, यानी कि एक पीआरपी से कुछ नहीं हुआ तो दूसरी करेंगे, दूसरी से तीसरी, तीसरी, फिर वो आपको एक पैकेज दे देंगे कि इकट्ठे एक पैकेज ले लो, आप 7 बार आ सकते हो, 8 बार आ सकते हो। ऐसे ही आपके हेयर ट्रांसप्लांट के साथ होता है। पहले वो बताते नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप रेडी हो गए, एडवांस ले लिया, ट्रीटमेंट चालू हो गया, बाल भी आ गए, फिर उसके बाद बताते हैं जी आपको तो ये भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फिर से पीआरपी करानी पड़ेगी। अच्छा, बाल झड़ रहे हैं, यहाँ से चढ़ गए, वहाँ से चढ़ गए, एक और हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। तो जब एक बार आप चुंगल में फंसोगे तो आपको पता चलेगा। और ये चीज़ें एकदम गलत भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट आपको तुरंत खुशी देता है, आपके बाल ला देता है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस ला देता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब भगवान ने जो आपको ओरिजिनल वाले बाल दिए, आप उसकी केयर नहीं कर पाए, वो गिर गए, तो ये ट्रांसप्लांट वाले क्या कोई परमानेंट बाल होते हैं? ये भी गिर सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। लेकिन लोगों क्या है, ये सब चीज़ें समझते नहीं है, ना कोई उनको समझाने वाला है। जो ट्रांसप्लांट के वीडियो बना रहा है वो सिर्फ ट्रांसप्लांट के बस फायदे बता रहा है, नुकसान कोई बता ही नहीं रहा। बस प्राइस बता देते हैं। वो कहते हैं जी एक ग्राफ्ट लगाने का 10 रुपये या 20 रुपया 30 रुपया, यहाँ से लगवाओ वहाँ से मत लगवाओ। लेकिन खुल के कोई बताता नहीं कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है और उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको जब उसमें फंस जाते हो तो पता चलती है। या तो कोई आपका एकदम क्लोज रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आपने उसका देखा हो, उसके साथ कई बार गए हो, उसके हेयर ट्रीटमेंट में, यानी उसके साथ डॉक्टर के पास गए हो, उसके अच्छे से जानते हो, तो आपको पता चलेगा। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं, लोग छुपाना चाहते हैं। हेयर फॉल को तो लोग डिस्कस ही नहीं करना चाहते दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हमेशा कैप पहन के घूमते रहते हैं। तो कैप पहनने से तो और भी ज़्यादा आपके बाल डैमेज होते हैं, यानी जो वापस आने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन कैप पहन के हमेशा घूमते रहते हैं। तो सबके अपने पर्सनल रीज़न है, लेकिन कैप पहनना हमारे हिसाब से सही नहीं है।
अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करो, आपको किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानते हैं। क्योंकि जो आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, वहाँ तो अपने आप ही खबर पहुँच जाती है कि भैया उसके तो सपाट हो रहे हैं, ठीक है, वो उनको पता ही है। आप कितना भी छुपा लो, आप जितना छुपाओगे वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपके बालों में कि भाई अब क्या हाल चाल है, अब क्या हाल चाल है इसके बाल का। तो जिसको मज़ा लेना वो तो लेगा ही लेगा, और जो आपका असली दोस्त है वो तो आपके साथ हमेशा ही खड़ा रहेगा, चाहे आप बुरे समय में चाहे आप सही समय में। तो अगर आप एक समस्या से दूसरी समस्या को नहीं ठीक कर सकते, समस्या को समाधान से ठीक कर सकते हो, सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेके। बहुत कई लोग हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लेट कर लेते हैं, इतना लेट कर लेते हैं, या तो बहुत कम रिजल्ट आता है या ना के बराबर आता है। अब आपके बाल एकदम गायब हो गए, थोड़े 10-20% आ भी जाए तो पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। कुछ भी करो स्टार्टिंग में करो, जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया उसी टाइम करोगे तो आपको सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज तो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट भी कब करवाओगे, एकदम लास्ट में जाके कराओगे तो आगे आगे बाल लगा के छोड़ देंगे, पीछे के रहेंगे, आगे के रहेंगे, बीच में कहेंगे इन्हीं को बड़ा करके ऐसे घुमा लो, बीच के भी ढक लो, तो ये सब चीज़ें होने लग जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी करना है वो स्टार्टिंग में करो। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।